Yes, students, in today class, we start chapter number 4, sorting material into groups. In previous class, we understand about some topics. What is object? Object is anything that we can see or touch. Clear? Is called a object. हम कोई भी object है, कोई भी हमारे पास में चीज है जिसको हम देख पा रहे हैं, हम टच कर पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं, वो क्या चीज थी? ऑब्जेक्ट थी. हमने प्रीवियस क्लास में रीड कर लिया था ना. उसके बाद में हमने देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट्स किसी न किसी मटेरियल के बने हुए होते हैं. क्लियर है? हमारे आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे को क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है, अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हम क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों करें हम क्लासिफिकेशन? कुछ फायदा तो होना चाहिए, है ना? तो क्या फायदा, कुछ क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, हम वो पॉइंट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यस, फाइंडिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप. क्लियर? हम एक बहुत बड़े ग्रुप में से किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे. हमारी सब चीजें एक ही जगह पर रखी हुई हैं. स्टडी मटेरियल है, हमारा किचन से रिलेटेड सामान है, हमारा इधर उधर जो भी सामान है, शूज है, सब एक ही टेबल पे रखा है. तो हमारे को कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्च करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी. अगर हम हर चीज को एक प्रॉपर स्पेस पे रखेंगे, स्टडी मटेरियल को स्टडी टेबल पे रखा, शूज को शूज रैक में रखा, अपने क्लोथ्स को कबर्ड में रखा, तो हमारे को हर चीज जो है ना फाइंड करने क्या हो जाती है? इजी हो जाती है. इट्स क्लियर. नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई इस चीजों को हमने इस जगह पर रखा है तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है. जैसे हमने शूज को शूज रैक में रखा है तो हाँ ये शूज रैक है, शू है इसीलिए इसको शूज रैक में रखा हुआ है. स्टडी मटेरियल के पास में जो भी चीजें हाँ ये स्टडी में काम आती हैं, इसीलिए हमने इसको कहाँ रखा हुआ है? स्टडी टेबल पे रखा है. तो ऑब्जेक्ट की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक नॉलेज जो हमारे को मिलेगी, वो भी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है? उससे बढ़ जाती है. ठीक है. तो हमने क्या, ऑब्जेक्ट लार्ज ग्रुप में से ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाता है. नेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे को वो अंडरस्टैंड हो जाती है. और नेक्स्ट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लैरिफाई अबाउट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग्स द वेरियस ग्रुप. तो क्लैरिफाई करें सिमिलैरिटी को, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम वन ग्रुप में रखते हैं, और जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाले होते हैं उनको हम दूसरे ग्रुप में रखते हैं. तो दोनों अलग अलग ग्रुप में हम इनको रखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट यस, हमने कहा हम इनको क्लासिफाई करेंगे, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे ये पॉइंट हमने रीड कर लिया था. फर्स्ट वन इज अपीयरेंस. क्लियर. सेकंड वन इज हार्डनेस. अपीयरेंस एंड हार्डनेस. ठीक है. नाउ अपीयरेंस, when we see object, what's the color, what's the texture, it's a luster or डस्टर मीन्स शाइन है या नहीं, ये सब चीजें किस में आती हैं? आपके अपीयरेंस में आती हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हार्ड. मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके का है? सॉफ्ट है, हार्ड है. नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी. जो भी हमारे पास में मटेरियल या ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है. हैवीनेस ऑफ रेस्पेक्ट टू वाटर. जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में है वो वाटर के एस्पेक्ट में हैवी है या लाइट है, इस बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं. लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी विद रिस्पेक्ट टू लाइट. लाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, ऑपेक है. ईच एंड एवरी पॉइंट वी क्लियर इन डिटेल. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज अपीयरेंस. क्लियर. फर्स्ट पॉइंट इज अपीयरेंस. अपीयरेंस में हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है कि मटेरियल विद शाइन और विदाउट शाइन. अब अपीयरेंस के बेसिस पे हम किसी भी मटेरियल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास में? फर्स्ट पार्ट है मटेरियल विद शाइन. मटेरियल जो है शाइन के साथ में है या विदाउट शाइन है. विदाउट शाइन वाला मटेरियल है. जैसे आपने अपनी मदर को ज्वेलरी पहनते हुए देखा होगा, उनके पास कोई ना कोई गोल्ड का आइटम होगा, इयररिंग होगा, नोज पिन हो गए ना, या रिंग होगी, तो आप देखेंगे वो बहुत शाइन करता है. ठीक है ना. इसके एस्पेक्ट्स में आप वुड मटेरियल देखिए, आपकी वुड की टेबल होगी है ना, वुड की पेंसिल होगी, क्या वो शाइन करती है? नो, इट इज अपीयर डल. डल मीन्स वो शाइन
नहीं करती है, ठीक है। तो कुछ मटेरियल इस तरीके के होते हैं जो क्या करते हैं, शाइन अपीयरेंस होते हैं या लस्टर होते हैं, और कुछ अपीयरेंस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर शाइन नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो प्लास्टिक, इनमें शाइन बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। मेटल्स में क्या होता है, आपने देखा होगा, अपन आयरन को, आयरन एक मेटल का एग्जाम्पल है, मेटल्स में शाइन या लस्टर का प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप आयरन का कोई भी चीज लेके आए और वो पहले तो बहुत चमकता है, थोड़े टाइम बाद में जब हम उसको बारिश में या पानी में वो भीग जाता है तो कुछ टाइम बाद में थोड़ा थोड़ा वो डल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ मटेरियल की ये भी प्रॉपर्टी थी, कुछ टाइम बाद में वो डल दिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम उनको कटिंग करते हैं या उस पार्ट को हटा देते हैं तो वापस से वो मटेरियल क्या करने लग जाता है, ब्राइट या लस्टर दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो हम कभी भी जो लस्टर मटेरियल्स होते हैं, कुछ रीजंस की वजह से कई बार उनकी सबसे अपर लेयर जो होती है वो शाइन करना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन जब हम उसकी कटिंग करते हैं या उस सरफेस को थोड़ा रब करके हटाते हैं तो मटेरियल वापस से क्या होने लग जाता है, शाइन होने लग जाता है ना। नेक्स्ट है निगर ऑन कटिंग। अब वुड और प्लास्टिक को आप भले ही कट कर लीजिए, दे ऑलवेज लुक लाइक अ डल, ये हमेशा कैसे होंगे, डल होंगे, लाइक द ओरिजिनल मटेरियल, जैसे ओरिजिनल में वो डल थे वैसे ही रहेंगे। एग्जांपल है विदाउट शाइन मटेरियल्स में वुड, प्लास्टिक, पेपर, रबर एक्सेट्रा। और आपके मटेरियल विद साइन में एग्जांपल्स हैं हमारे पास में ऑल मेटल्स, कॉपर, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब जो है मटेरियल उस मटेरियल जो है शाइन करते हैं, और ये जो और मटेरियल्स है ये क्या करते हैं, शाइन नहीं करते, डल अपीयरेंस देते हैं। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वन वर्ड में, नेम देम में, या फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। डायमंड इज एक्सट्रीमली शाइनी मटेरियल व्हेन पॉलिश्ड एंड कट। डायमंड जो होता है सबसे ज्यादा शाइनी मटेरियल होता है, और जब भी इसको पॉलिश किया जाता है, कट किया जाता है, तो सबसे ज्यादा शाइन करने वाला जो मटेरियल है वो कौन है, डायमंड है। इट्स क्लियर, ओके। तो हमने अपीयरेंस के बेसिस पे टू पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक तो मटेरियल विद शाइन और विदाउट शाइन। आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, हार्डनेस। वी क्लासिफाई मटेरियल, वी क्लासिफाई the material, the point is hardness. Clear. Second point is hardness. Material can be grouped as a soft और हार्ड मटेरियल। इसमें हम मटेरियल्स को क्या करते हैं, कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, डिपेंडिंग इट्स प्रॉपर्टी टू बी कंप्रेस्ड। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, whose ऑब्जेक्ट इज हार्ड, whose ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट। क्लियर। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे कि उसे या तो टच करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, या तो टच करेंगे या उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करके देखेंगे, ठीक है। अब आपके पास में टेबल है आपकी, है ना, आपकी बुक है, आप उसको टच कीजिए और कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, वो कंप्रेस नहीं होगी, और क्या होगा, वो टच करने पर भी हमें पता पड़ जाएगा बट ये ऑब्जेक्ट जो है वो हार्ड है। आप सबके पास में टेडी बियर तो जरूर होगा, आप उस टेडी बियर को टच कीजिए, आपको टच करते ही सॉफ्ट फील होगा, है ना, और आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो और दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा इजीली। तो वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल योर पिल्लो, ठीक है ना, पिल्लो मीन्स तकिया, आपका जो तकिया है आप उसको टच करके देखो, आपको सॉफ्ट फील होगा, आप उसको कंप्रेस करोगे तो आपको कैसा फील होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा इजीली, तो वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर हार्ड मटेरियल में हम देखते हैं, आपके पास जो पेंसिल है आप उसको टच करके देखो, आपको हार्ड होगा, आप उसको कंप्रेस दबा कर देखो, वो हार्ड होगी, कंप्रेस इजीली नहीं होगी। तो विच ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कंप्रेस इजीली, क्लियर है, these objects are hard, or which objects are compressed easily, which these objects are soft। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ हार्ड एंड सॉफ्ट का। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके और कंप्रेस करके देखेंगे कि कौन सी चीज, ये सब हो टच करने पर या कंप्रेस करने पर वो कंप्रेस हो जाती है, तो जो ऑब्जेक्ट या मटेरियल है हमारा वो सॉफ्ट है, नहीं तो हार्ड है। एग्जाम्पल में आप और ले लीजिए, आप क्या, आपके आसपास में आपकी वाटर बोतल रखी होगी, तो वाटर बोतल को हम कंप्रेस करते हैं, टच करते हैं, तो वो हमें कैसी दिखाई देती है, हार्ड दिखाई देती है ना, ओके।
Next property is, here is some examples of which objects are hard and which objects are. फर्स्ट लुक एट दिस डायग्राम, वन गर्ल सिट ऑन अ पिल्लो। आपको बहुत इजीली ऑब्जर्व हो भी रहा होगा कि पिल्लो क्या हो गया नीचे की तरफ, ये देखिए कंप्रेस हो गया है ना। तो दिस इज अ सॉफ्ट मटेरियल। बट जो टेबल है वुडन की, जो ये बनी हुई हार्ड टेबल है, ये कहीं से भी कंप्रेस नहीं होती है, ठीक है। तो इट दिस ये किसकी मटेरियल की बनी हुई है? हार्ड मटेरियल की बनी हुई है। और पिल्लो किस मटेरियल का बना हुआ है? सॉफ्ट में। तो सॉफ्ट मटेरियल में हमारे पास में और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर। आप रबर को थोड़ा टर्न करते हो इजीली टर्न हो जाता है, प्रेस करते हो इजीली प्रेस हो जाता है। हमारी स्वेटर्स हो गई या वूल जो हो गया, इससे ऐसा आपने देखा होगा, बाउल घर पे मम्मी नीटिंग करते होंगे, जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो इजीली कंप्रेस हो जाती है। कॉटन तो बहुत इजीली आपने देखी होगी, है ना। तो कॉटन बॉल को भी अगर आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो इजीली कंप्रेस हो जाती है। फैब्रिक्स यानी हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उनको हम कंप्रेस करते हैं तो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, है ना। और आपकी जो लेदर बेल्ट है वो भी इजीली कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो अब हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे हम इनको टू पार्ट्स में, सॉफ्ट मटेरियल एंड दीज आर सम आर हार्ड मटेरियल। तो सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल फर्स्ट हम कैसे, फर्स्ट हमने कहा सॉफ्ट टू टच, टच करने पर हमें कैसा लगे? सॉफ्ट लगे, और कंप्रेस बहुत जल्दी से हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट मटेरियल। बट हार्ड में क्या है? टच करने पर हमें थोड़ा हार्ड फील हो और कंप्रेस बहुत डिफिकल्ट हो। मतलब कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट हैं जैसे कंप्रेस हो भी जाते हैं लेकिन बहुत हार्डली होते हैं, मतलब बहुत उस पर जोर लगाना पड़ता है, हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर वो थोड़ा बहुत कंप्रेस होता है, ठीक है। कैन बी इजीली मोल्डेड बाय हैंड इनटू अ वेरियस शेप। इनको इजीली मोल्डेड किया जा सकता है, इनको किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या है? वेरियस शेप के अंदर। तो ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल। जैसे क्ले है आपके पास में, मान लीजिए, तो क्ले को आप कोई भी शेप में किसी में भी चेंज करते हो, क्योंकि क्ले कैसा मटेरियल है? सॉफ्ट मटेरियल है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कैन नॉट इजीली मोल्डेड। आपके पास वुडन की टेबल है, आपके पास वुडन की पेंसिल है, आप सोचो कि उसका कुछ भी प्रिपेयर करो, मोड़ तोड़ के कुछ बनाना चाहो, तो वो नहीं बनेंगे। जो हमारा जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं वो इजीली मोल्डेड नहीं होते हैं। मोल्डेड मीन्स समझ में आ रहा है आपको? इजीली मोल्डेड नहीं होंगे। नेक्स्ट थर्ड वन इज बीइंग सॉफ्ट, दिस मटेरियल कैन बी इजीली स्क्रैच्ड। जो मटेरियल सॉफ्ट होते हैं उनको स्क्रैच किया जा सकता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम चॉक का एग्जांपल लेते हैं, वैक्स का एग्जांपल लेते हैं। ये ऐसे देखने में आपको कैसा लग रहा होगा? चॉक बहुत हार्ड मटेरियल है ना, तो वैक्स बहुत हार्ड मटेरियल। लेकिन जब हम इनको स्क्रैच करते हैं, यानी हाथ से या पेंसिल से इसके ऊपर स्क्रैचिंग करते हैं, तो ये टूटना स्टार्ट हो जाती है, बहुत इजीली टूट जाती है। वैक्स कलर्स हैं, आप उस पर स्क्रैच करो, बहुत इजीली क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। और लेकिन जो हार्ड मटेरियल होता है, इनको पे को स्क्रैच करना ही सबसे पहली बात है, इजी नहीं होता, तो ये इजीली स्क्रैच भी नहीं होते हैं। कैन बी पाउडर्ड इजीली इफ दे आर ए सॉलिड फॉर्म। अगर ये सॉफ्ट मटेरियल जो है सॉलिड फॉर्म में है, जैसे एग्जांपल में चौक ही है, तो अगर आप इस चौक को देखने में हमें हार्ड मटेरियल लगता है, लेकिन ये इजीली पाउडर्ड हो जाता है, हम इसको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये कैसा मटेरियल होगा? ये मटेरियल होगा सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। लेकिन हार्ड मटेरियल जो होते हैं, कितना भी आप प्रेस कर लीजिए, ये पाउडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज होंगे। आपके पास वुड की पेंसिल है, आप सोचो आप दबा दबा के उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। मेटल्स को पाउडर फॉर्म में कर लोगे? बिल्कुल नहीं। गोल्ड है, गोल्ड को हमने दबाया तो पाउडर फॉर्म में नहीं होगा। तो दीज मटेरियल्स आर हार्ड एंड दीज मटेरियल्स आर सॉफ्ट। हाँ, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर लेते हैं एक बारी। इजी टू कंप्रेस, कंप्रेस करना क्या होता है? इजी होता है। हार्ड मटेरियल कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है। इट्स क्लियर। कैन बी इजीली मोल्डेड, इसको हम हाथ से ही मोल्ड कर सकते हैं, इसमें चेंज किया उसकी वेरियस शेप बना सकते हैं। हार्ड मटेरियल कैन नॉट बी इजीली मोल्डेड इनटू एनी शेप। जो हार्ड मटेरियल होते हैं बिल्कुल भी बहुत इजीली मोल्डेड नहीं होते किसी भी शेप में। क्लियर है। इनको किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, इजीली नहीं होगा, ठीक है जी। और सॉफ्ट मटेरियल में थर्ड पॉइंट है कि इजीली क्या होते हैं? स्क्रैच कर लेते हैं। अगर इनको अगर हम पेंसिल से, फिंगर से, अपने नेल्स से उसको स्क्रैच करेंगे, बहुत इजीली स्क्रैच हो जाएंगे। लेकिन हार्ड मटेरियल जो होते हैं वो बहुत इजीली स्क्रैच नहीं होते हैं। कैन बी पाउडर्ड इजीली। और जो हमारे सॉफ्ट मटेरियल है उनको इजीली पाउडर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, और जो हमारे हार्ड मटेरियल है उनको इजीली पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते।
एग्जाम्पल चॉक, वैक्स, कॉटन एंड क्ले। एंड मेटल्स में लाइक आयरन, ऑल मेटल्स हो गई, आयरन, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, वुड एक्सेट्रा। ये सब किस में आएंगे बेटा? ये सब आएंगे हमारे हार्ड मटेरियल में। I hope the point is which objects are hard, which objects are soft. It's clear. Next point is very important point, soluble and insoluble points. ठीक है? तो ये बहुत ही important point है हमारे इस क्लासिफिकेशन में। हमने फर्स्ट अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। सेकंड हमने किसके बेसिस पे हमने किया है? हार्डनेस एंड हार्डनेस के बेसिस पे, विच ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा कि क्या सॉल्युबल होता है और क्या इनसॉल्युबल होता है। क्लियर है? व्हेन वी ऐड अ शुगर टू वाटर, हम क्या करें, एक वाटर के अंदर, एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर कुछ शुगर को ऐड करते हैं और उसको स्टिर करना, स्पून की हेल्प से स्टिर करना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टाइम में स्टिर करने के बाद में वी ऑब्जर्व, हम वी कांट सी अ शुगर, हम देख ही नहीं सकते शुगर। क्यों? क्योंकि शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। जो शुगर है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई किसके अंदर? वाटर के अंदर। आई थिंक क्लियर। और व्हेन वी ऐड सैंड, अगर हम क्या करें, कुछ सैंड को, सैंड मीन्स मिट्टी, क्लियर है, अगर हम सैंड को वाटर ग्लास के अंदर 1 स्पून करते हैं और उसको स्टिर करते हैं, काफी टाइम तक स्टिर करते हैं, स्टिर करते हैं, हम आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे डज नॉट डिसअपियर। वो क्या नहीं होगी? डिसअपियर। शुगर को मिक्स किया था तो क्या हो गई थी? बहुत इजीली डिसअपियर हो गई थी। ठीक है? सैंड जो है वो इजीली डिसअपियर नहीं होती है एंड सेटल डाउन इन वाटर। और हम उस ग्लास को थोड़ी देर रख देंगे तो सारी जो सैंड है जो हमने रखी है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? नीचे की तरफ सेटल डाउन होना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। शुगर डिसअपियर बिकॉज, शुगर क्यों डिसअपियर हुई थी? हमने रीड किया, हम किस किस के बीच में कर रहे हैं, एक तो शुगर और एक सैंड, और दोनों को हमने अलग अलग ग्लास में वाटर के अंदर क्या किया है? स्टिर किया है। अब हम कह रहे हैं कि भी शुगर तो डिसअपियर हो गई और सैंड जो है वो डिसअपियर नहीं हुई। तो रीजन तो होना चाहिए क्यों डिसअपियर हो गई और क्यों नहीं हुआ है सैंड डिसअपियर। तो शुगर डिसअपियर बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारी शुगर है वो डिसअपियर हुई है, क्यों? क्योंकि वो वाटर के अंदर क्या होती है? सॉल्युबल होती है। इट्स क्लियर? शुगर डिसअपियर क्यों हुई? बिकॉज इट इज अ सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर। बट सैंड डज नॉट डिसअपियर बिकॉज इट इज इन सॉल्युबल इन वाटर। सैंड डिसअपियर क्यों नहीं हुई? बिकॉज ये क्या नहीं होती है? सॉल्युबल नहीं होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्लियर है? On the basis of the solubility of the material in water, they are classified as अब इस solubility की basis पे कि कौन से object हैं, which objects are soluble in water, which objects are insoluble in water, किस कौन solubility के basis पे हम इन objects को 2 parts में divide करते हैं, classify करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है सॉल्युबल है और कौन से ऑब्जेक्ट इनसॉल्युबल है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे होगा? अगर हम किसी भी मटेरियल को वाटर में क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं तो totally disappear होगा। तो this material is called a soluble. This material is called a soluble and कुछ ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे तरीके से डिसअपियर नहीं होते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको बोलेंगे हम इनसॉल्युबल मटेरियल। इट्स क्लियर? हम जब वाटर के अंदर इन सब चीजों को मिक्स करते हैं तो जो डिसअपियर होगा वो सॉल्युबल है, जो डिसअपियर नहीं होगा वो इनसॉल्युबल है। क्लियर? यस, हियर इज सम एग्जांपल। अब हमें इसमें से ये देखना है कि कौन सा एग्जांपल जो है वो क्या है? सॉल्युबल है, और कौन सा एग्जांपल जो है वो इनसॉल्युबल है। क्लियर? हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जो चीज है उसको बोलते हैं बीकर। क्या बोलते हैं इसको? बीकर। ठीक है? क्या बोला जाता है? बीकर। क्लियर है? तो हमने देखा बीकर के अंदर क्या है? वाटर लिया हुआ है। हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर? वाटर। ठीक है? बीकर में क्या लिया है हमने? वाटर लिया है। ठीक है? अब फर्स्ट हमने इस वाटर के अंदर फर्स्ट चीज को इसको
वैक्स को मिक्स करने की कोशिश करें, हम वैक्स को मिक्स करेंगे वाटर में, इट इज डिसअपियर, think wax is disappear, नहीं होगी ना, वैक्स जो होगी वाटर के अंदर डिसअपियर नहीं होगी, तो वैक्स इज अ इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में शुगर एंड सॉल्ट, सेकंड और थर्ड साथ पे ले लें, सेकंड शुगर है या सॉल्ट है, हम दोनों को वन बाय वन वाटर के अंदर मिक्स करेंगे एंड स्टिर 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 एंड क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्ली स्टिर करेंगे, मिलाएंगे उसको, तो आफ्टर सम टाइम वी सा sugar and salt both are disappear in water. After some time we observe both are disappear in water. That means sugar and salt are soluble in water. Sugar and salt are disappear. So what we say, sugar and salt are soluble in water. It's clear. Next, fourth, sand. हमने 1 स्पून सैंड ली, 2 स्पून सैंड ले लीजिए, अब इसको हमने यहाँ से स्टिर कर दिया अंदर, यहाँ पर हम देखेंगे कि सैंड मटेरियल जैसे ही हम यहाँ पर इसमें डालते हैं और क्या होगा, जैसे ही हमको स्टिर करते हैं इसके अंदर ये जो रेड पार्टिकल्स मैं बना रही हूँ और कुछ टाइम के लिए हम फिर उसको लीव कर देते हैं, तो जो ये हमारी सॉइल है वो इस तरीके से वाटर के अंदर नीचे नीचे क्या हो जाती है, सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देती है। दैट मीन्स सैंड क्या हो गई, इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water. Sand is insoluble in water because it does not disappear in water, it is a settle down. After some time हम देखेंगे ना तो क्या होगी, settle down हो जाती है, disappear नहीं होती है। Last one, jelly. Think jelly is a soluble or not soluble? जेली किसकी बनी होती है, शुगर की तो बनी होती है, जेली किसकी है, शुगर की, जिलेटिन की, तो ये इजीली वाटर के अंदर क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। ये भी एग्जांपल हमारा किसका है, सॉल्युबल का। तो आई थिंक ऑल थिंग्स आर क्लियर कि which materials are soluble and which materials are insoluble, ठीक है। जो टोटली डिसअपियर हो जाए these materials are soluble, और जो टोटली डिसअपियर नहीं होते these material are called insoluble. Clear? Next, difference between soluble material and insoluble material. First point is soluble material, second point is insoluble material. हम difference between देखते हैं। They completely disappear. ये क्या हो जाते हैं, completely disappear हो जाते हैं, water में completely dissolve हो जाते हैं। They do not disappear or dissolve in water. ये क्या होते हैं, पूरे तरीके से disappear नहीं होते हैं और water के अंदर dissolve भी नहीं होते हैं। They cannot be seen separately in water. ये क्या करते हैं, सेपरेटली वाटर में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। दे सेटल डाउन और फ्लोट इन वाटर एंड कैन बी सीन सेपरेटली। अब ये जो होते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, ये मे बी सेटल डाउन हो सकते हैं, मे बी कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, जैसे वैक्स था, वैक्स सॉल्युबल नहीं है ना, लेकिन सॉल्युबल नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, वाटर पे ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, लेकिन सैंड क्या करेगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट डिसॉल्व नहीं होते, मे बी उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, नीचे सेटल हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल मटेरियल, मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्ट, शुगर। आप लेमन जूस पीते हो क्या आप, तो लेमन को जब उसके अंदर मिक्स करते हो तो आपका लेमन जो होता है पूरे तरीके से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक पोटेशियम केमिकल आता है, वो भी अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। इधर इनसॉल्युबल में एग्जांपल है सैंड, डस्ट, चॉक पाउडर, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सॉल्युबल नहीं होते हैं। these are the examples of insoluble. Okay, these are the example of insoluble. Clear? Okay, next, miscible and immiscible materials. Miscible and immiscible material. Clear? This point we clear. Tomorrow class, today we discuss why is classification important. Clear है, अपीयरेंस के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करें कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने हार्डनेस के बेसिस पे देखा कि which objects are soft, which objects are hard,
Which objects are feel too soft and easy to compress is called a soft material. Easy to touch, hard to touch and difficult to compress. These objects are called hard materials. Soluble and insoluble, when we add a sugar in water, water में जो भी चीज dissolve हो जाएगी, disappear हो जाएगी, these materials are called soluble. And which materials are not disappear and settle down in water are called insoluble in water. I think all points clear in today class. I hope all are understood very well.